रजत जी, एफआईआई इसको आना ही होगा। मुझे लगता है कि अगर एफआईआई नहीं आएंगे तो शायद 3 साल बाद उनका एक सबसे बड़ा रिग्रेट मशीन रहेगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में हमने पैसा लगाया क्यों नहीं। बट इसका मैं एक बस एक डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो एफआईआई की सेलिंग है वो सिर्फ इंडियन मार्केट से सीमित नहीं है। ये ग्लोबल जो इमर्जिंग मार्केट से सभी मार्केट से कहीं ना कहीं आउटफ्लो चल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। और जो ग्लोबल फंड मैनेजर होता है वो सिर्फ एक कंट्री पे कॉल नहीं लेता है, वो एक ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट पे लेता है। और जब इंडिया का वेटेज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 15% है तो डेफिनेटली अगर वो इमर्जिंग मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी अगर सेल कॉल है तो थोड़ा बहुत प्रेशर इंडियन मार्केट पर भी देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसे सिर्फ इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। एफआईआई की सेलिंग सभी मार्केट में चल रही है। जो काफी चीप वैल्यूएशन पे मार्केट है जैसे चाइना, वहां हमने थोड़ा इन्फ्लो होते हुए देखा है क्योंकि पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्मर रहा है, काफी चीप वैल्यूएशन पर है। तो चाइना में थोड़ा सा इन्फ्लो हुआ है। बट मुझे लगता है कि एक बार ये जो पूरा बैलेंसिंग है इमर्जिंग मार्केट वर्सेस डेवलप मार्केट, ये जब सेटल हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो लॉन्ग ओनली फंड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो डेफिनेटली इंडिया में डेफिनेटली एंटर करेंगे। और जिस तरह से एक ग्रोथ आउटलुक काफी रोबस्ट है, मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इंडियन इक्विटी मार्केट का, बट ड्यू टू सम रीजन अगर नीजक रिएक्शन भी आता है मार्केट में, फॉल होता है, तो मुझे लगता है कि काफी मोमेंट्री रहेगा। मे बी 1 वीक का फॉल रहेगा, उसके बाद शायद काफी सारा मनी साइडलाइन पे है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेट कर रहे थे बड़े इवेंट का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है। और रिटेल निवेशक और एचएनआई इन्वेस्टर भी काफी सारे कैश पर बैठे हुए हैं, वो भी ये इवेंट पैन आउट होने का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ड्यू टू एनी इवेंट अगर डीप भी आता है मार्केट में तो काफी मोमेंट्री रहेगा। Maybe a kind of 1 week kind of correction, and then probably again market will look forward to other event and move ahead. तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे बाजार चढ़े उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा बहुत ज्यादा आया, इसकी वजह से चढ़ गया, और सरकारी रिफॉर्म नीतियां जो थी उसके सपोर्ट के कारण भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कल जीडीपी का आंकड़ा आया, वो भी बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये अगर मार्केट यहाँ से चढ़ता है तो एक रुपए पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपको लगता है कि रुपया यहाँ से अभी मजबूत होगा, वो भी एक फायदा पहुंचा सकता है, और बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिलेगी? क्या आप इसकी एक्सपेक्टेशन है अगर ये जो बात हो रही है कि एनडीए सरकार फिर से मेजॉरिटी में आती है, तो क्या रुपए में मजबूती, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिल सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ना अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 7 तारीख को, उससे पहले ये सारी चीजें दोबारा से देखी जाएंगी मार्केट में। रजत जी, मुझे लगता है कि फॉर रूपी अगर हम इंडियन रूपी की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा इवेंट है, अगर आपको याद होगा, जेपी मॉर्गन जो इमर्जिंग मार्केट जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें इंडियन बॉन्ड्स का इंक्लूजन जो है वो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के चलते जो एनुअल इनफ्लो एक्सपेक्टेड था $20 बिलियन का, एवरेज में $2 से $3 बिलियन, $2-2.5 बिलियन ऑन अ मंथली बेसिस, वो जो इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो एक काफी सपोर्टिव रहेगा रूपी के एंगल से। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से रूपी वीक और होना चाहिए, क्योंकि अगर सिनारियो में एक पकड़ लेता हूँ कि एक तो बॉन्ड इंडेक्स के थ्रू इंडिया में पैसा आएगा, दूसरा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बाइंग होती है डोमेस्टिक मार्केट में तो दैट विल टू सम एक्सटेंट आल्सो सपोर्ट द रूपी। तो मुझे लगता है कि यूएसडी आईएनआर यहाँ से कोई बहुत ज्यादा और वीक होने की गुंजाइश नहीं है। यस, डेफिनेटली अप्रिशिएट होने की गुंजाइश यहाँ से काफी ज्यादा है।